एक और वीडियो लेके आए हैं, ठीक है, आपके लिए। इसमें हम देखने वाले हैं पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सीजी रेडियो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, सरपंच पद हेतु प्रत्यावर्तन के लिए क्या सही है। अगर सरपंच का प्रत्यावर्तन किया जाता है अर्थात उसको वापस बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सरपंच को कम से कम उसका जो कार्यकाल है वो आधा कार्यकाल हो जाना चाहिए। जैसे कि ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तो कम से कम 2.5 वर्ष हो गया होना चाहिए उस समय, ठीक है। कितना साल, 2 सही 1/2, अर्थात कम से कम 2.5 वर्ष हो गया होना चाहिए, यानी आधा उसका कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका होना चाहिए, ठीक है, जब उसके खिलाफ अब प्रत्यावर्तन लाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो है पंच के खिलाफ भी प्रत्यावर्तन लाया जा सकता है, और ये जो प्रत्यावर्तन है ये सिर्फ ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है, ठीक है, ये जनपद और ज़िला में नहीं लाया जाता, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्राम सभा जो है 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकती है ना, ठीक है। जो ग्राम सभा है वो क्या करेगी 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से, और क्या करेगी गुप्त मतदान के द्वारा सरपंच को क्या कर सकती है, प्रत्यावर्तित कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि सरपंच जो है प्रत्यावर्तन के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो वो सरपंच अगर अपील करना चाहे तो किसको अपील करेगा, तो सरपंच जो है वो कलेक्टर को अपील कर सकता है, ठीक है। किसको, कलेक्टर को, यानी कलेक्टर के समक्ष वो याचिका दे सकता है अपने विरुद्ध प्रत्यावर्तित जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित आवेदन द्वारा, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित आवेदन करके भी सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य अगर लिखित आवेदन करते हैं तब भी सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं शुरू से, सरपंच को आधे समय यानी उसके आधे कार्यकाल के बाद ही प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यानी उसको वापस बुलाया जा सकता है, यानी कि उसको पद से हटाया जा सकता है। ग्राम सभा जो है क्या कर सकती है, तो यानी ग्राम सभा भी हटा सकती है, लेकिन उसके 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान के द्वारा सरपंच को ग्राम सभा हटा सकती है, ठीक है। 2/3 बहुमत होना चाहिए इसके लिए। और प्रत्यावर्तित सरपंच प्रत्यावर्तन के विरुद्ध क्या कर सकता है, कलेक्टर को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, वहाँ तो ग्राम सभा का, यहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य भी लिखित में आवेदन करके सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे सरपंच का पद खाली हो गया तो फिर क्या होगा, पद जो है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है ना। तो वह 7 दिनों के भीतर अगर सरपंच चाहे तो क्या कर सकता है, वो 7 दिनों के भीतर प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। जो उसके विरुद्ध प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लाया गया है उसको 7 दिवस के भीतर वो क्या कर सकता है, उसको चुनौती दे सकता है। कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, ठीक है। और वह कलेक्टर के समक्ष याचिका दायर कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। प्रत्यावर्तन किसका किसका होता है, तो ठीक है, एक पंच का प्रत्यावर्तन हो सकता है और एक सरपंच का प्रत्यावर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखते हैं, सरपंच के विरुद्ध जो लाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखना है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले, वहाँ पे जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उसका 3/4 बहुमत उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा यह जो प्रस्ताव है यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पारित होना होगा। पहले तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले हैं उसका 3/4, उसके बाद कुल सदस्य जो हैं उसका 2/3, उसके बाद जो कुल सदस्य वहाँ पे होगा निकल के आएगा उसका 2/3 से अधिक होना चाहिए। फिर सरपंच अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर के पास, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी सरपंच जो है वो कलेक्टर को अपील कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष से पहले नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो वहाँ पे रिकॉल जो है वो 2.5 वर्ष के बाद लाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो अविश्वास प्रस्ताव है वो 1 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। तो ये रहा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।